हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ DS गौतम। तो आज पढ़ते हैं NCERT 6 क्लास की बुक है जिसके 5th चैप्टर के अंतर्गत एक पोएम आती है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। कहाँ जाते हैं सभी शिक्षक। तो टीचर्स कहाँ जाते हैं, एक बालक के मन में जिज्ञासा होती है कि ये टीचर हम शाम को स्कूल में छोड़ के आते हैं, इनको सुबह को फिर वहीं तरोताजा मिलते हैं, तो आखिर ये कहाँ जाते हैं। और बालक के लिए टीचर कुछ विशेष होता है, वो ये सोचता है कि ये कुछ अलग है हम लोगों से। तो देखिएगा क्या है, फॉर ए लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। एक छोटे बच्चे के लिए जो टीचर है वो एक विशेष होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक। ये बड़ा मुश्किल है एक छोटे बच्चे के लिए सोचना ऑफ हिज और हर टीचर, कि उसके जो टीचर हैं एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि क्या वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह से हैं। तो ये छोटे बच्चे की एक जिज्ञासा है, इसी से लेकर ये पोएम लिखी हुई है। पोएम को पूरा देखते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ पढ़ना सीखना समझना हो तो लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं पोएम की ओर। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। वेयर डू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, ये सभी टीचर कहाँ जाते हैं। When it is 4 o'clock, जब 4 बजते हैं, मतलब 4 बजे टीचर कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेज, क्या ये घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या ये अपने सॉक्स भी धोते हैं, मोजे भी धोते हैं। तो ये एक बालक की जिज्ञासा है कि जब टीचर हर समय यहीं तरोताजा से मिलते हैं हमको, तो आखिर ये कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इन सब चीजों को लेकर बालक के मन की एक जिज्ञासा है और बालक के मन मस्तिष्क में टीचर के लिए एक विशेष सम्मान होता है और बालक टीचर को आदर्श मानता है, बालक टीचर की बात मानता है। एक बार अपने घर वालों की बात को छोड़ सकता है, लेकिन नहीं, ये चीज टीचर ने कहा है, ये काम जरूर करना है, ये कॉपी जरूर लेनी है, ये पेन जरूर लेना है, ये काम जरूर लिखना है। तो ऐसा बच्चों का मानना सोचना होता है। तो उसी से संबंधित एक बालक की जिज्ञासा है कि टीचर कहाँ जाते हैं 4 बजे पर, क्या वे घरों में रहते हैं या वे अपने सॉक्स धोते हैं। दूसरा देखिएगा स्टैंजा, डू दे वियर पायजामा, क्या वो पजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, और टीवी देखते हैं वो। एंड डू दे पिक देयर नोज, और वो अपनी नाक भी साफ करते हैं। कितने सारे सवाल करते हैं। एंड क्या है, द सेम एज यू एंड मी, हमारी तरह से और आपकी तरह से, मेरी तरह से, क्या वे भी टीवी देखते हैं, पजामा पहनते हैं, अपनी नाक मुंह साफ करते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो दूसरे अन्य लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, मम्स का मतलब मदर, डैड मीन्स फादर, क्या उनके भी माता पिता हैं। एंड वर दे ईवर चिल्ड्रन, क्या वो भी कभी बच्चे रहे थे। एंड वर दे ईवर बैड, और वो भी कभी बुरे रहे थे। बैड मीन्स बुरे, वो भी कभी बुरे रहे थे। जैसे छोटे छोटे बच्चों को कहते थे ना, बहुत नॉटी हैं, बहुत बेकार हैं आप लोग, ये है वो है। तो इस तरह से बच्चे सोचते हैं क्या टीचर ने भी कभी कुछ गलत किया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, डिड दे ईवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी गलत स्पेलिंग लिखी है। डिड दे ईवर मेक मिस्टेक, क्या कुछ गलतियां भी की हैं। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या इनको भी कॉर्नर में पनिश किया गया। इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लैक, क्या इन्होंने भी चॉकलेट के टुकड़े को चुराया है कभी। तो ये इतनी सारी चीज जो बच्चों की हरकतें होती हैं, वो बालक सोचते हैं क्या कभी टीचर ने ऐसा किया है। तो ये उसी से संबंधित पोएम चल रही है। स्टूडेंट देखते रहिए पूरा वीडियो मेरा, तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। डिड दे ईवर लॉस देयर हाइम्स बुक्स, वो कहते हैं क्या उन्होंने कोई अपनी कविता की कोई किताब वो खोई है, मतलब कभी कोई किताब खोई है इनकी। जैसे आजकल बच्चों की खो जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, टीचर डांट देते हैं, माता पिता डांट देते हैं, लेकिन गलतियां तो बेटा सबसे हुई हैं। तो इन्होंने भी अपनी किताब खोई होंगी। डिड दे ईवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या इन्होंने भी, ग्रीन्स का मतलब यहाँ हरी सब्जियों से है, क्या उन्होंने भी हरी सब्जियों को नहीं खाया, छोड़ दिया है अपनी अपनी थालियों में, क्योंकि हरी सब्जियां बच्चों को पसंद नहीं होती हैं। डिड दे
स्क्राइबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या इन्होंने भी अपने डेस्क के ऊपर कुछ लिखा है, खुरच कर लिखा है? कभी कभी डेस्क के ऊपर लिख देते हैं ना बच्चे, लिख दिया विषय का नाम गणित, अपना नाम लिख दिया अपने टेबल पे डेस्क पे, तो उस तरह से इन्होंने भी कुछ लिखा है क्या? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या इन्होंने भी कोई गंदी जीन्स पहनी कभी? आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे, मैं आज एक अध्यापक के पीछे पीछे घर जाऊंगा। मतलब आई विल फॉलो, मैं पीछा करूंगा किसका? वन, एक टीचर का, बैक पीछे पीछे, होम घर तक के लिए, टुडे आज मैं एक अध्यापक के पीछे पीछे घर तक जाऊंगा कि ये कहाँ क्या करते हैं, ये सारी चीज मुझे आज जांच पड़ताल करनी है। एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं ये जानूंगा कि वे क्या करते हैं। देन तब आई विल पुट इट इन ए पोएम, और मैं इसको एक कविता में लिखूंगा या कविता में रखूंगा। पुट का मतलब यहाँ लिखने से भी है, रखने से भी है। मैं इन सारी बातों को एक कविता में रखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जिससे वे तुम्हें पढ़कर सुनाएंगे। टीचर फिर एक दिन बच्चों को सुनाएंगे। ये पीटर डिक्सन की लिखी हुई कविता है। तो इनका ये है कि जब मैं इस कविता को लिखूंगा तो टीचर खुद इस चीज को बच्चों को पढ़ाएंगे, सुनाएंगे कि बालक तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये पूरा समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, और आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और ना किया हो तो अभी कर दीजिएगा। दूसरी चीज, इससे संबंधित जो ये क्वेश्चन आंसर हैं ये सारे मैं आपको अलग वीडियो में दे रहा हूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इसी तरह से सारे चैप्टर बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैंने पढ़ाए हैं, तो देखते रहिए मेरा चैनल। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।